औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पंजम क्लास की रियाज़ी की किताब में सीखेंगे यूनिट नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 है हमारा और उसका नाम है आदे आज़म और ज़ू इज़ाफ़िकल। चैप्टर का नाम है आदे आज़म और ज़ू इज़ाफ़िकल। उसमें हम पढ़ेंगे आज आदे आज़म के बारे में। आदे आज़म को हम इंग्लिश में कहते हैं HCF। आदे आज़म को हम इंग्लिश में कहते हैं HCF। दो या दो से ज़्यादा अदाद का आदे आज़म ऐसा सबसे बड़ा अदद होता है जो इन अदाद को पूरा पूरा तकसीम करता है। जमात में दो हिंसी अदाद का आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद इज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखना है। चंद मिसालें हमारे पास होंगी, मतलब कि आदे आज़म की ये तारीफ़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है। हम इसको फिर से पढ़ेंगे। दो या दो से ज़्यादा अदाद का आदे आज़म ऐसा सबसे बड़ा अदद होता है जो इन अदाद को पूरा पूरा तकसीम करता है। जमात में मतलब पंजम जमात में हम लोग दो हिंसी अदाद का आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद इज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखेंगे आज। यूनिट नंबर 2 आदे आज़म और ज़ू इज़ाफ़िकल। मशक है हमारी 2.1। हमने क्या सीखना है आज? आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद इज़ाए ज़रबी। आदे आज़म बज़रिया मुफ़रद इज़ाए ज़रबी। पहली रकम है हमारे पास 10, 15 और 20। हमने सबसे पहले क्या करना है कि 10, 15 और 20 की तजज़ी करनी है। क्या करनी है? तजज़ी करनी है। हम लोग पहले 10 की करेंगे, फिर 15 की, फिर 20 की। और हम तजज़ी किस तरीके से करते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास 10 है तो हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे। अब तजज़ी करने का तरीका यह है कि तजज़ी को हम इंग्लिश में LCM भी कहते हैं। अब 10 है तो 10 का हमने स्टार्ट कैसे लेना है कि हम लोगों ने छोटे से छोटे टेबल से तजज़ी स्टार्ट करनी है। छोटे से छोटा, और छोटे से छोटा कौन सा है? 2। अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 10 आता है। 2 के टेबल में 10 आता है। 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 पर। 2 5 ज़ा 10। अब 5 हम देखेंगे कि 5 किसी टेबल पे आता है। 5 अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल पे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 15 की भी हम लोग तजज़ी करेंगे। अब हम लोगों ने देखना है कि 15 जो है वो कौन से टेबल पे आता है। 15 2 पे नहीं आता, मतलब 2 के पहाड़े पे 15 नहीं आता, तो हम फिर क्या अगले टेबल पे जाएंगे। 2 के बाद कौन सा आता है? 3 का। तो 3 के टेबल पे हम लोग देखेंगे कि 15 कहाँ आता है। तो 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पर। 3 के टेबल पर 15 कहाँ आता है? 5 पर। तो हम क्या करेंगे? 3 5 15, 5 एकम 5। फिर उसके बाद हमने किसकी तजज़ी करनी है? 20 की। अब हमने देखना है कि 20 जो है वो कौन से पहाड़े पे आता है। अब हम लोग इस तजज़ी में ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट कर देंगे, अब 20 है तो 20 एकम 20 कर देंगे, नहीं। जब हम तजज़ी करते हैं तो हम हमेशा छोटी से छोटी रकम, मतलब छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। और 2 के पहाड़े में 20 आता है तो हम क्या करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 0 वैसे ही आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, या ये यूँ भी हो सकता है। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 5 10, 5 एकम 5, या 2 10 20, 2 5 10, 5 एकम 5। तजज़ी कर ली हमने। तजज़ी का जो सही तरीका वो ये है कि हम लोग इसको छोटे से छोटे टेबल से पहले स्टार्ट करते हैं कि ये छोटे टेबल पे हल हो रहा है। अगर ये 2 पे हल नहीं हो रहा तो हम 3 पे जाएंगे। अगर 3 पे नहीं हो रहा तो हम 4 पे जाएंगे। 4 पे नहीं हो रहा तो 5 पे जाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम छोटे से ही करेंगे। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, मतलब दूसरा जो हमारा तरीका है वो क्या होगा कि हम लोगों ने लिखना है 10 के मुफ़रद इज़ाए ज़रबी, 15 के मुफ़रद इज़ाए ज़रबी और 20 के मुफ़रद इज़ाए ज़रबी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो तजज़ी जिसके साथ हमने की है, मतलब हमने यहाँ पे
जो ये हमारी साइड वाली रकम होगी जिसके साथ हमने तजज़ी किया उसको हम लिख लेंगे। 10 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी 2 और 5 थे, तो हम क्या लिखेंगे 2 ज़रब 5। फिर 15 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी क्या है 3 और 5। 20 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी हमारे पास क्या है 2, 2 और 5। हम क्या लिखेंगे 2 ज़रब 5। मतलब इनकी जो तजज़ी है हम यहाँ पे तरतीब वाइज लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम लोगों ने आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी करना होता है, मतलब हमने आधे आज़म ज़रबी के साथ जब हम करते हैं तो उसमें हमारा तरीका होता है कि हमारे जो तीनों मतलब पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में जो रकम सेम होती है उसको हम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। जो रकम सेम होती है उसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो जो मिल जाता है मतलब जो सेम रकम होती है वो हमारा क्या होता है आधे आज़म। क्या होता है आधे आज़म। जब हम लोग आधे आज़म बज़रिया मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी करते हैं तो उसमें जो रकम हमारी मैच हो रही होती है वो हमारा आधे आज़म मतलब हमारा आंसर होता है। अब यहाँ पे 5 क्या है हमारा आधे आज़म। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास है 20, 24 और 48। अब हमने इनकी तजज़ी करनी है। तो हमारे पास पहले क्या है 20। अब 20 जो है हम पीछे भी मतलब उसकी तजज़ी करके आए, वो यूं ही था 2, 10, 20 मतलब 2 का पहाड़ा हमने 10 तक पढ़ा था, हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 2, 5, 10, 5 कम 5, ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 24 की। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 12 पे आता है 24। फिर हम क्या करेंगे 12 का मतलब 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। 2 छिके 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 24 की तजज़ी हो गई। अब हम करेंगे 48 की। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ गया। अब हमने 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 24 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 आ गया। अब हमने देखना है कि 2 के पहाड़े में 12 आता है तो 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया। एक दफ़ा फिर से बताऊंगी, हम लोगों ने 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 48 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा जब हमने 24 तक पढ़ा तो हमारे पास 48 आ गया। अब आपने क्या करना है कि हम अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हमारी होगी 48 की तजज़ी। अब हम फिर से वही दोबारा करेंगे तरीका। 20 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी, 24 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी और 48 के मुफरद इज्तिज़ाए ज़रबी। मतलब कि हम इनकी जो तजज़ियाँ होंगी उनको तरतीब से लिख लेंगे। 20 की क्या है 2 ज़रब 5 मतलब 2 ज़रब 5, फिर 2 ज़रब 2 ज़रब 3 मतलब 1, 2, 3, 3 दफ़ा 2 और 1 3। फिर हम क्या करेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। ये हमने तजज़ियों को तरतीब दे दी। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि जो हमारी रकम मैच होती है, जो हिस्सा हमारा मैच होता है उसको हम लोग मैच कर देंगे मतलब मिला देंगे। अब पहली में भी 2 है, दूसरी में भी 2 है, तीसरी में भी 2 है, तो हम क्या करें इनको मिला देंगे। उससे अगला हिस्सा उसमें भी 2 है, पहले हिस्से में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी, इसको भी हम मिला देंगे। अब तीसरे में देखेंगे 5 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में भी 2 है, तो ये मैच नहीं होता। आगे 3 है और 2 है, ये भी मैच नहीं होता, और नीचे 3 है, ये भी मैच नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे क्या मैच हुआ है 2 ज़रब 2। जब हम लोग इन रकमों को आपस में मैच कर देते हैं तो ये एक रकम बन जाती है। मतलब कि हम इसको
3 2 काउंट नहीं करेंगे, इसको हम एक दफ़ा ही 2 काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़रब 2। जो हमारे मैच हो जाते हैं ना, उन लोगों को हम लोग नीचे मुश्तरका में लिख लेते हैं। मुश्तरिक का मतलब होता है बराबर, मतलब सेम, एक जैसा। 2 ज़रब 2, जब 2 को 2 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। तो हमारे आधा आज़म क्या हो गया, 4। मुश्तरिक इज्ज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब है 4। क्या है, 4। इसी तरह अगला सवाल है हमारा, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने 12 की तजज़ीह करनी है, फिर 24 की, फिर 40 की। सबसे पहले हम करेंगे 12 की, फिर 24 की, फिर 40 की। अब 2 के पहाड़े में 12 आता है तो हम क्या करेंगे, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब हम आगे किसकी करेंगे, 24 की। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गई। आगे हम किसकी करेंगे, 40 की। तो 40 की कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, मतलब वैसे ही 0 हम नीचे उतार लेंगे। 2 5 10 और 5 एकम 5। फिर से वही तरीका, 12 के मुफरद इज़ाए ज़रबी, मतलब 12 की तजज़ीह हम लोग लिखेंगे, फिर 24 की लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 40 की लिखेंगे। फिर उसमें जो हमारा मैच होता है उसको आपस में मैच करेंगे। अगर 2 रकमें हमारी सेम है तो उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या है, 4। मतलब हमारा आधे आज़म क्या है यहाँ पर, 4। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है हमारा, हम सबसे पहले 25 की तजज़ीह करेंगे, फिर 30 की करेंगे, फिर 35 की करेंगे। तजज़ीह करने के बाद हमारी जो तजज़ीह होगी उसमें जो हमारा मैच होता होगा वो हमारा आधे आज़म होगा। और इसकी तजज़ीह में हमारे पास 5 मैच हो रहा था तो हमारा 5 क्या है, आधे आज़म। 5 क्या है हमारे पास यहाँ पर, आधे आज़म है। 25 के मुफरद इज़ाए ज़रबी 5 ज़रब 5 है। 30 के मुफरद इज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 3 ज़रब 5 है। और 35 के मुफरद इज़ाए ज़रबी 7 ज़रब 5 है। अब इसमें 5 भी मैच नहीं होता, मतलब 5 2 और 7 आपस में मिलते नहीं हैं तो हम इनको नहीं मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 3 5 है, ये भी नहीं होता, मतलब तीनों रकमों में हमारे पास सेम चीज़ क्या है, 5। तो हमारा 5 क्या है, आधे आज़म। 5 हमारा क्या हो जाएगा, आधे आज़म। इसी तरह 15 30 और 45 की भी हम लोग करेंगे। इनकी तजज़ीह करने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें मैच क्या हो रहा है। और इसमें हमारे पास तीनों हिस्सों में क्या मैच हो रहा था, 3 और 5, मतलब 3 ज़रब 5 किया तो क्या हो गया, 15। तो हमारा आधे आज़म क्या आएगा, 15। आधे आज़म क्या आएगा हमारे पास, 15। बस आप लोगों ने एक चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि तजज़ीह हमेशा छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करनी है। अगर 2 पे वो हल नहीं हो रहा तो हम 3 पे जाएंगे, अगर 3 पे हल नहीं हो रहा तो हम लोग 4 पे जाएंगे। इसी तरह 20 40 और 80 की भी तजज़ीह होगी। जो हिस्सा हमारा मैच होगा, मतलब सेम होगा, उसको हम मिलाएंगे। और जितने हिस्से हमारे पास सेम मैच हो रहे होंगे उनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आधे आज़म आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अब 2 2 और 5, मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पर 2 भी मैच हो रहा है, फिर 2 मैच हो रहा है, फिर 5 मैच हो रहा है, तो हमारा आधे आज़म क्या आएगा, 20। आगे आप लोगों ने होमवर्क में ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, 24 48 72, इसकी आप लोगों ने तजज़ीह करके आधे आज़म बताना है। 12 36 और 48, इसकी आप लोगों ने तजज़ीह करके आधे आज़म बताना है कि इसका क्या होगा। इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं, सब में सेम ही, मतलब सेम टू सेम है, सब कुछ आप लोगों ने सेम स्टेप से करना है। पहले तजज़ीह करनी है, फिर तजज़ीह करने के बाद उनकी तजज़ीह को तरतीब देनी है, फिर जो उनमें मैच होता है उनको मैच करने के बाद ज़रब देके आप लोगों ने उसका आधे आज़म निकाल लेना है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाए गए हैं और आप लोगों को हल करके दिखाए गए हैं, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपने पास, और होम असाइनमेंट में आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।